नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। मार्केट करेक्शन मोड में चला गया क्या, या फिर बियर मार्केट का शुरुआत हो रहा है? ये सारे सवाल आपके दिमाग में, जहन में आ रहे होंगे कि इतना फॉल होते जा रहा है, अब कल से बाउंस आएगा, कल से बाउंस आएगा, चक्कर में जो है मार्केट पूरा का पूरा नीचे आ गया। तो क्या ये बियर मार्केट का तो शुरुआत नहीं हो गया? बहुत सारे दिमाग में सवाल आ रहे होंगे ना। बियर मार्केट यानी कि अभी बुल मार्केट में थे, कोरोना के बाद हम लोग बुल मार्केट में आ गए थे, क्या अब बियर मार्केट में चले गए या करेक्शन में है? तो इसका जवाब लेंगे, यहाँ पर चार्ट पर चलेंगे और साथ ही कुछ वेबसाइट को भी देखेंगे क्या क्या मामला है गिरने विरने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि बेयर मार्केट का शुरुआत होता है जब कोई भी मार्केट 20% गिर जाता है अपने टॉप से। 20%, 20% है ना। ये कोई ये नहीं है, मतलब किसी किताब में नहीं लिखा है, लोगों ने एक परसेप्शन चारों तरफ फैलाया ना कि जैसे कोई चीजों को लेकर, तो वो चलता आ रहा है, लोग मान के चलते हैं शुरू से। ठीक है, कि 20% नीचे आ जाएगा तो बेयर मार्केट में आ गया। जैसे कि कहते हैं ना कि निफ्टी का पी अगर 26 के ऊपर चला गया तो वो हायर पी हो गया, ओवरबाउट में चला गया, ऐसा हो गया। एक परसेप्शन बना हुआ है, उस परसेप्शन को लोग फॉलो भी करता है, सीधी सी बात है, चला हुआ है कि 20% गिर जाए तो बेयर मार्केट शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 20% तो गिरे, वहां आपको गिर जाएंगे, तो इसका मतलब आपको पता है अभी हम लोग 10% गिरे। 10% करेक्शन मोड कहलाता है, 20% बेयर मार्केट कहलाता है। तो अभी अगर हम लोग निफ्टी को मार्केट को देखें, निफ्टी का देखें, पहले गिरे क्यों ये भी समझते हैं ना। पहले हम लोग गिरे क्यों, तो मनी कंट्रोल के वेबसाइट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आपको दिखाते हैं, कुछ न्यूज निकाल के लाए हैं कारण ढूंढ के। देखिए लिख रहा है ना, इस भारी गिरावट के 4 मुख्य वजह है, 4 मेन कारण। अब वो 4 मेन कारण कौन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए समझना। पहला बोल रहा है महंगाई का भूत आ गया, वापस आया महंगाई का भूत। वापस आया महंगाई का भूत मतलब कि खुदरा महंगाई जो अभी डेटा रिलीज हुआ था वो 6.21% पे चला गया, 6.21, जबकि मान के चला जा रहा था ये 14 महीना यानी कि लगभग 1 साल 2 महीने का सबसे हायर जोन पर है। आरबीआई ने बोला था कि ये 2 से 6% के बीच में रहेगा, 2% से 6% के बीच में रहेगा, लेकिन हम पार कहां कर गए, 6.21, यानी उससे भी ऊपर चले गए। यानी आरबीआई ने जो एनालिसिस किया था उस एनालिसिस को भी फेल कर गया, महंगाई बढ़ गया। अब महंगाई बढ़ा है तो आरबीआई क्या करेगा, रेट कट नहीं करेगा। ठीक है, महंगाई बढ़ गया तो आरबीआई की ओर से क्या है, ब्याज दरों में कटौती में देरी हो सकती है। जब महंगाई कम होता है ना तो लोग रेट कट करते हैं, बैंक वगैरह। अब यहाँ महंगाई बढ़ ही गया है तो फिर रेट कट क्यों करेगा, रिस्क थोड़ी लेगा, तो क्या होगा, इसमें देरी हो सकता है। अब चूंकि ये रेट कट नहीं करेगा तो आपके हाथ में पैसा कहां से आएगा, आपका जो भी ईएमआई वगैरह दे रहे हैं, जो भी लोन वगैरह चल रहा है वो तो वही रह जाएगा। तो कट होगा तो ना आपका कम ईएमआई लगेगा तो आपके हाथ में कुछ कैश बचेगा, कैश बचेगा तो आप जाके खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो तेजी आएगा। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी महंगाई चढ़ा हुआ है तो वो आपको पहले ब्याज रेट ही कम नहीं करेगा, है ना, इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा, देरी हो गया। इस वजह से भी क्या हो रहा है, मार्केट में फॉल हो गया। मार्केट मान के चल रहा था कि फेड वाला, अमेरिका वाला कर रहा है तो ये भी करेगा। दूसरा क्या है कि ये जो कंपनी सब है ना, हायर कंपनी, बड़की बड़की कंपनी रहे चाहे जो रहे, सबका नतीजा जो है, क्वार्टरली जो रिजल्ट आया है, 3rd क्लास रिजल्ट आया ना, कमजोर तिमाही नतीजे। सेकंड क्या है, कमजोर तिमाही नतीजे, यानी कि शेयर बाजार के लिए कंपनियों का अर्निंग ग्रोथ। देखिए शेयर बाजार जो है, कंपनी जो है वो अपने अर्निंग के दम पे आगे बढ़ती है। कमाई नहीं होगा तो कंपनी कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा। तभी हमारा शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा ना, जो हम शेयर ले रखे हैं, कंपनी कमाई करेगी तो उसका कमाई दिखता है उसके प्राइस में, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो कमाई नहीं हो रहा है, कमाई नहीं हो रहा है तो भाई किस बात का तुमको हम खरीदेंगे, ये बताओ। तो कोई नहीं खरीदेगा ना, तो उसके वजह से क्या होता है, उसमें सेलिंग आ गया, सेलिंग आ गया तो सारे के सारे जो है लगभग रिजल्ट खराब ही आए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि उसके कवरेज वाली 157 कंपनी, 157 कंपनी को उन्होंने रडार पे रखा था, अपने रडार पे, और उसका अनुमान नतीजा माने जो नतीजा आया है, रिजल्ट आया है, उसके अनुमान से कम है। वही जेफरीज ने कहा है कि खराब नतीजों के बाद अपने कवरेज वाली 63% कंपनियों की स्टॉक की रेटिंग घटा दी है, यानी कि डाउनग्रेड कर दिया। अब कर दिया तो भाई प्रॉब्लम वाली बात है। 2022 के बाद का सबसे बड़ा डाउनग्रेड है, यानी कि जो कंपनी ने, जेफरीज ने डाउनग्रेड किया है कंपनियों को, जो रेटिंग घटाया है, वो 2022 के बाद सबसे बड़ा है। यानी कि पूरा का पूरा मान के चल रहा है कि खराब ही है। ये 2 इंपॉर्टेंट कारण हो गए। पहला
महंगाई का बढ़ जाना, दूसरा आरबीआई जो है उसी के अंदर में आरबीआई रेट कट अब नहीं करेगा, और इसके अंदर रिजल्ट आ गया, घुस गया इसमें और खराब हो गया। अब तीसरा मैंने एफआईए की ओर से लगातार बिकवाली, ये तो भाई साहब पैसा तो यही बेच रहा है, यही तो शेयर बेचे जा रहा है सब। आप देखिए सिर्फ नवंबर महीने में, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल क्या बोल रहा है, सिर्फ नवंबर महीने में 25,180 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी यानी विड्रॉल किया। तो निकासी कैसे करेगा, शेयर बेच के निकासी करेगा। तो 25,180 करोड़ इसने नवंबर अभी तक का डेटा यानी कल तक का डेटा के हिसाब से 25,180 करोड़ निकाल लिया। इसके पहले अक्टूबर महीने के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए नहीं होगा बल्कि 1 लाख करोड़ हो सकता है या 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की थी। विदेशी निवेशकों की निकासी के पीछे यानी जो विदेशी एफआई जो बेच रहा है उसका कारण है चीन का मार्केट। किसके कारण बेच रहा है, चीन का मार्केट। चीन का मार्केट क्या बोल रहा है कि भाई चीन का मार्केट जो है भारत के मार्केट से सस्ता हो गया है, सस्ता हो गया तो हम यहाँ से पैसा हटा के वहां के मार्केट में लगाएंगे, शेयर में लगाएंगे, ताकि वहां हमें सस्ता वैल्यूएशन पे शेयर मिल रहा है। चीन की सरकार ने अपनी इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में जान फूंकने के लिए क्या किया, कई बड़े आर्थिक ऐलान किए हैं यानी इकोनॉमिक अनाउंसमेंट किया है। तो इसके मुकाबले क्या है कि भारत का मार्केट थोड़ा महंगा हो गया, चीन का मार्केट थोड़ा सस्ता लग रहा है, इसके वजह से लोग वहां चले जा रहे हैं। चीन और अमेरिका के मार्केट में आप कैसे पैसा लगा सकते हैं इसके बारे में भी मैंने आपको वीडियो बना के दिया था कि यहाँ से बैठे बैठे आप लगा सकते हैं। और क्या है, हाइयर वैल्यूएशन। उसके बाद चौथा कारण क्या ये बता रहा है, हाइयर वैल्यूएशन। सारा जो है मिड कैप हो चाहे लार्ज कैप हो कोई भी हो, सबका वैल्यूएशन जो है हाइयर बना हुआ है। काफी 10 रुपए का शेयर 300 रुपया हो गया, 20 रुपए का शेयर 400 रुपया हो गया, 18 रुपए का शेयर 500 हो गया, यानी कि इतने तेजी से रन किया कि सारा का सारा वैल्यूएशन हाई जोन पे चला गया, जिसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पर टेंशन हो गया कि भाई इतना हाइयर वैल्यूएशन तो होगा नहीं, तो वहां से तो बिकवा लिया जाएगा। तो एक्सपर्ट क्या बोल रहा है, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वीके विजय कुमार ने कहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी लचीली बनी हुई है, भारत का नियर टर्म जो है ग्रोथ आउटलुक चिंता से घिरा हुआ है, यूरो जोन भी कमजोर है, इसके अलावा ट्रम्प की जीत का असर भी दिख रहा है। तो ट्रम्प जीता है तो अब देखे होंगे, इसमें मैंने वीडियो बनाया था जिस दिन ट्रम्प जीता तो उसी दिन बताया था कि अब आएगा क्रिप्टो में भूचाल। आप देखिए कैसे क्रिप्टो भाग रहा है ना, और ऊपर मस्क को उन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया यानी पोस्ट दे दिया एक, तो और टेंशन, क्रिप्टो भागेगा। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि इसको टेंशन हो रहा है। अब बात है कि क्या ये बेयर जोन में गया है कि नहीं। तो हमारा नियम क्या है, मार्केट का बंधा बंधाया नियम जो चल रहा है कि भाई जो सितंबर में टॉप लगाया निफ्टी ने, कितना टॉप कब लगाया था, सितंबर में, ये जो है सितंबर 24-23 सितंबर के आसपास का एक टॉप लगा था 27 सितंबर को, और उसका हाई था 26,277, ये एक टॉप लगा दिया। ठीक, इस टॉप से अगर आज तक को हम कंपेयर करें तो हम कितना परसेंट गिर गए हैं, हम गिर गए हैं 10%। देखिए आप यहाँ एग्जैक्ट आपको 10% की गिरावट है, तो 10% गिर गया यानी कि 2750 पॉइंट माइनस हो गया। 10% अगर कोई मार्केट गिर जाता है तो कहा जाता है कि ये करेक्शन मोड में चला गया। किस मोड में चला गया, करेक्शन मोड में। अब देखिए करेक्शन मोड में दो चीज हो सकता है कि ये टाइम लेगा, क्या लेगा, टाइम। जैसे गिरा ना, अब ये यहाँ पे टाइम लेने लग जाएगा, ऐसे गिरा यहाँ, अब ये क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे टाइम लग जाएगा। अगर सिर्फ ये करेक्शन मोड में है तो ये यहाँ पे ऐसे टाइम लगाएगा, यानी कि अब कितना समय लगाएगा, थोड़ा ऊपर भी जाएगा फिर ऐसे आएगा नीचे, फिर ऐसे, ये टाइम वाइज करेक्शन करेगा। प्राइस वाइज करेक्शन, दिस इज कॉल्ड प्राइस वाइज करेक्शन। ये प्राइस वाइज हो गया, प्राइस वाइज करेक्शन हो गया, प्राइस महंगा था करेक्शन कर दिया। अब ये जो करेगा यहाँ पर, ये करेगा टाइम वाइज, अब यहाँ पे टाइम बिताएगा, ये टाइम वाइज करेगा। इसमें आपका दिमाग का दही हो जाएगा, कब चढ़ेगा कब चढ़ेगा कब चढ़ेगा करके दिमाग का दही हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पैनिक होकर थोड़ा कभी कभी नीचे झटका भी मारेगा डराने के लिए, फिर वापस ऐसे करके घूमना शुरू कर देगा। तो ये होगा टाइम वाइज करेक्शन, अगर ये करेक्शन मोड में तो। और अगर ये अपने लो के नीचे ट्रेड करने लग जाए इसी तरह से और धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर दे और 10% की जगह अगर ये 15% चला जाए, तब फिर आपको डर पैदा कर देगा 20% करेक्शन वाला। इसका मतलब फिर बेयर मार्केट का ये शुरुआत कर सकता है। बेयर मार्केट का शुरुआत में आपको बीच बीच में मौका मिलेगा अपना पोर्टफोलियो से निकलने का। ऐसा होता है, मार्केट आपको बीच में मौका देता है कि भाई अगर तुम निकलना चाहते हो तो एक बार निकल लो। आप देखोगे बीच बीच में जंप आता है, वो निकलने के लिए ही देता है कि निकल लो, अदरवाइज वो फिर फॉल मारेगा। तो अगर ये ट्रेड करने लग जाए 23,000 के नीचे, तब आप मानिएगा कि ये बेयर मार्केट में जाने को तैयार है। जब तक ये 23,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है
और अगर यहाँ से 20% गिरता है तो बेयर मार्केट शुरुआत हो जाएगा। 20% का मतलब है कि चलिए मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ, 20% देखते हैं तो कहाँ जा रहा है, ये आ गया 19, एक 20%, ये लगभग आपको लेके आया 21,000 21,000 के लेवल पे। और हम 4 जून का जो इलेक्शन का रिजल्ट था उस दिन हम लोगों ने लो लगाया था 23,992 का लो लगाया था, है ना। ये लो कितना है, सॉरी 23,992 ने बल्कि 21,340 के आसपास का हम लोगों ने लो लगाया था। 21,280 का 21,280 का लो बनाया था, ये इलेक्शन का था, ठीक है, ये इलेक्शन वाला दिन। उसके नीचे ये लेवल आ रहा है 21,000 का लेवल आ रहा है कि अगर ये यहाँ से 20% गिरता है तो 21,000 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है। और देन स्टार्ट बेयर मार्केट, फिर जो है कलयुग का शुरुआत हो जाएगा, इसका कलयुग, है ना। अभी तो हम लोग वाला चल ही रहा है ना, इसका वाला कलयुग शुरुआत हो जाएगा। तो ये कुछ सिनेरियो है जिसके वजह से लोग डरे हुए हैं ग्लोबल को लेके। अपने यहाँ अब लोग देखिए हर डीप पे खरीद रहे हैं, समझदार हो गए ट्रेडर लोग, इन्वेस्टर लोग तो हर डीप पे खरीद रहे, लेकिन सैलरी तो हर महीना नहीं, सैलरी तो हर दिन नहीं मिलता ना, ये हर दिन डीप मार रहा है तो हर दिन आप थोड़ी खरीद पा रहे हैं, सैलरी तो एक ही बार महीना में मिलेगा, तो वही पैसा फिर इन्वेस्ट करेंगे। तो जब सैलरी रोज नहीं मिल रहा है, ये रोज डीप मारे जा रहा है, तो कहाँ से मार्केट संभलेगा, नहीं संभाल पाएगा। महीने में एक आध बार आपको उछाल देखने को मिलेगा, जब लोग नीचे से खरीदेंगे ना सैलरी आने के बाद, तो लगेगा कि अरे यार अब तो लगता है सब ठीक हो जाएगा, तो वो कभी कभी बीच में उछाल मिलता है। लेकिन अगर ये करेक्शन मोड में है और इनकेस ये करेक्शन मोड में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, बेयर जोन में ना जाए, यहां पर आके ये कंसोलिडेट करे, यू शेप रिकवरी करे। यू शेप रिकवरी में थोड़ा टाइम लगाएगा, अब वो कितना तक लगाता है नहीं पता, कल हो जाए, परसों हो जाए, रिकवरी हो जाए, अलग बात है। लेकिन अभी ऐसे टेंशन नहीं लेना है, उतना टेंशन इसलिए नहीं लेना है कि कोरोना के बाद आपको वापस से वो प्राइस देखने को मिल सकता है, वैसा वाला प्राइस नहीं मिलेगा, कोरोना वाला नहीं मिलेगा, पर उसके बाद का जो कुछ लोग छूट गए, मिस हो गए, उनको एक रैली मिल सकता है कि इस जगह पर ये फिर से आपको एक मूवमेंट दिखा सकता है ऊपर। तो आई होप ये यहाँ से थोड़ा और करेक्ट कर सकता है और जो है आपको 23,000 का जो लेवल है एक बार क्लेम कर सकता है और 23,000 के बाद ये फिर ऊपर की तरफ बाउंस करना चाहिए। बेयर मार्केट नहीं जाए अलग बात है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे ये परेशान करके रख देगा। परेशान इसलिए कर देगा कि अभी देखिए दिसंबर आने वाला है, तो दिसंबर में एफआई सब और नहीं खरीदता है। वो लोग दिसंबर में, उन लोग का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या होता है, उन लोग का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है क्रिसमस। क्रिसमस में ही वो अपने स्टाफ लोग को सैलरी वगैरह देते हैं, बोनस वगैरह देते हैं बढ़ा के दिसंबर में, है ना। तो क्या होता है कि वो मार्केट से पैसा निकालता है, लगा हुआ पैसा, तो वहां अपना बोनस वोनस देता है सारे स्टाफ सबको, तो वो लोग और बिकवाली करता है, इसलिए कम से कम दिसंबर, और छुट्टी पे चला जाता है, लंबा छुट्टी पे चलाता है, तो वो फिर आएगा जनवरी के शुरुआत में, 10 जनवरी के समझे ना, 5 तारीख के बाद ही फिर वो लोग भेंट करता है। तो बस अभी जो है दिसंबर से जनवरी, अभी तो नवंबर भी खत्म नहीं हुआ है, दिसंबर से जनवरी में मार्केट एक साइडवेज सिचुएशन का माहौल बना सकता है, थोड़ा और डीप लगा सकता है, ये सारे डेटा और सेंटिमेंट को देखते हुए ऐसा लग रहा है। तो आई होप, उम्मीद है कि ये दिसंबर मामला जो है अभी बाकी है आना। दिसंबर में ठंड का मौसम होता है तो ठंडा हमारा मार्केट भी हो जाता है, क्योंकि पैसा निकासी ज्यादा होता है वहां पर। उसका रीजन वही है कि उन लोग का पर्व होता है, फेस्टिवल होता है, क्रिसमस बड़ा फेस्टिवल है, तो उसमें वो लोग पैसा को खर्च करते हैं, तो यहाँ से पैसा वो निकालते हैं। चीन में लगाया होता है, चीन से निकालेगा, उसमें क्या दिक्कत है, वो उसको निकालना है। अब मार्केट यहाँ जब सस्ता हो जाएगा, यहाँ आरबीआई थोड़ा रेट कट कर देगा, तो आप समझिए कि यहाँ पर आपको एक रैली मिलेगा। और आरबीआई भी देख तो रहा ही होगा कि भाई मामला गड़बड़ चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वो भी करेगा, इसलिए उतना टेंशन लेने की बात नहीं। हम लोग से ज्यादा समझदार वहां बैठा हुआ है, जो नीति निर्देशक लोग हैं, है ना, वो लोग काम करेंगे उस पर, उतना घबराने की बात नहीं है, बस अलर्ट हो जाना है, आंख नहीं बंद करना है, ठीक है। चलिए, अगर ये जानकारी इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।